नमस्कार दोस्तों, मैं कमल आप सभी का स्वागत करता हूं आज की रीजनिंग की क्लास में। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है लॉजिकल वेन डायग्राम्स। इसमें बात करते हैं ईच ऑफ द क्वेश्चंस बिलो कंटेंस 3 एलिमेंट्स। ईच ऑफ द क्वेश्चंस का मतलब है हम इनको हर एक को एक एक क्वेश्चन मान रहे हैं, ए बी सी डी इस तरीके से एक क्वेश्चन मान रहे हैं। तो हर एक में 3 एलिमेंट्स हैं, जैसे 1, 2 और 3, ये 3 एलिमेंट दिए गए हैं। दीज 3 एलिमेंट्स मे और मे नॉट हैव सम लिंकेज। इन तीनों का आपस में लिंकेज भी हो सकता है और मे नॉट हैव सम लिंकेज, और लिंकेज भी नहीं हो सकता है, यानी कि लिंक भी हो सकता है इन तीनों का आपस में और लिंक नहीं भी हो सकता है। ईच ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स मे फिट इनटू वन ऑफ द डायग्राम्स। इनमें से जो दे रखे हैं ए बी सी डी, इसमें से कोई ना कोई एक ए बी सी डी में से फिट बैठेगा जो हमारे पास क्वेश्चंस होंगे उनमें से। यू हैव टू इंडिकेट ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस फिट इनटू विच ऑफ द डायग्राम्स गिवन बिलो। जो डायग्राम नीचे दिए गए हैं इनमें से कोई ना कोई एक फिट जरूर बैठेगा। द लेटर इंडिकेटिंग द डायग्राम्स इज द आंसर। जो भी लेटर दे रखे हैं ये ए बी सी डी ई, ये उस डायग्राम का आंसर बताएंगे। तो ये क्वेश्चंस दे रखे हैं हमें इस तरीके से, ये कुछ 10 क्वेश्चन है इन्हीं 5 डायग्राम पर ए बी सी डी पर। ये हमें 10 क्वेश्चन दे रखे हैं और 10 क्वेश्चंस को अलग अलग देखना है। तो इस सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस वेन डायग्राम्स को सॉल्व करने से पहले हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हैं, हम उन की पॉइंट्स के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। और हमारे पास की पॉइंट्स क्या हैं, जैसे पहला है हमारे पास कुछ इस टाइप का डायग्राम दिख रहा है ए वाला। अगर हम ए वाले डायग्राम की बात करें तो ये वाला डायग्राम हमें दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें क्या करना है हमें कि अब देखो एक सर्किल ये दे रखा है, एक सर्किल ये दे रखा है और एक सर्किल ये दे रखा है, 3 सर्किल दे रखे हैं। इन तीनों सर्किलों का मतलब क्या है कि कोई एक बड़ी चीज़ है, उसके अंदर एक छोटी चीज़ है और उसके अंदर एक छोटी चीज़ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर मान लीजिए अगर मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर बड़े वाले को समझ लेता हूँ इंडिया, है ना, और इसको समझ लेता हूँ इंडिया, और इसको समझ लेता हूँ दूसरे वाले को यूपी उत्तर प्रदेश, और तीसरे वाले को हम लोग समझ लेते हैं नोएडा। इसका मतलब क्या है कि नोएडा के अंदर यूपी आता है और इंडिया के अंदर यूपी आता है और यूपी के अंदर नोएडा आता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि इंडिया के अंदर ये दोनों चीज़ें इंसर्ट हैं, है ना, और यूपी के अंदर नोएडा इंसर्ट है, यानी कि पूरी तरह सम्मिलित हैं एक तरीके से। अगर हम बात करें दूसरे डायग्राम की, यानी कि बी पॉइंट की, अगर बी पॉइंट की बात करें तो इसका मतलब ये है कि कोई एक बड़ी चीज़ है, उसमें ये दोनों समान चीज़ें हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें बड़े वाले की फैमिली, तो फैमिली के अंदर अगर हम बात करें फादर और मदर की, तो मदर और फादर किसके अंदर आते हैं, फैमिली के अंदर आते हैं, इस तरीके से। अगर हम बात करें सी की, तीसरे वाले की, तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों जो सर्किल दे रखे हैं ये बिल्कुल अलग अलग दे रखे हैं। तो इसका मतलब कि ये तीनों ही चीज़ें अलग होंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं इसको बोल दूं वेजिटेबल, इसको मैं बोल देता हूं वाटर, और इसको बोल देता हूं मैं विलेज, तो क्या कहीं इनका लिंकेज बैठ रहा है? नहीं। विलेज, वाटर, है ना, वेजिटेबल, ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो इस तरीके का डायग्राम जो होगा वो हमारा आंसर होगा। अगर हम बात करें डी की, अब डी क्या है, देखिए अब इसमें ये जो चीज़ें हैं एक सर्किल इन दोनों सर्किल को कट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पे इसको ले लेते हैं वोमेन, और इसको दूसरे वाले को ले लेते हैं मदर, और तीसरे वाले को नाम दे देते हैं हम लोग विडोज़। इसका मतलब क्या है कि जो मदर होती हैं, सारी मदर क्या होती हैं, वोमेन होती हैं। अब जो विडोज़ होती हैं, कुछ वोमेन और भी होंगी, तो कुछ वोमेन भी विडो हो सकती हैं और कुछ मदर हैं वो भी विडो हो सकती हैं, है ना। तो इस तरीके से इसको समझेंगे। नेक्स्ट अगर ई की बात करें तो ई का मतलब क्या है कि एक सर्किल के एक बड़ा सर्किल, एक छोटा सर्किल एक बड़े सर्किल के अंदर है और एक छोटा सर्किल बिल्कुल अलग है। इसका मतलब क्या है कि ये जो होता है बड़ा सर्किल को हम लोग अगर समझने के तौर पर बात करें तो इसको समझ लेते हैं क्रिमिनल, और छोटे वाले सर्किल को समझ लेते हैं थीफ, चोर, है ना। बड़ा वाला अपराध है तो चोर, अपराधी के अंदर ही चोर आता है, और इसको समझ लेते हैं जज, तो जज बिल्कुल अलग है। तो ये हमारे की पॉइंट्स थे इन क्वेश्चंस को समझने के लिए, करने के लिए। अगर ये की पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए तो इस पूरे चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, और ये पहला क्वेश्चन हमने कहाँ से लिया है, ये पहला क्वेश्चन यहीं से लिया है, और ये सारे इसमें से आंसर देने हैं हमें। पहला क्वेश्चन है वेजिटेबल, पोटैटो और कैबेज, इनमें अंतर देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको।
अगर बात करें वेजिटेबल की, तो वेजिटेबल के अंदर ही तो पोटैटो और कैबेज आते हैं। भाई जो वेजिटेबल है ये बड़ा वाला वेजिटेबल होगा, वेजिटेबल के अंदर ही तो पोटैटो और कैबेज आएंगे, तो इस तरीके से इसका आंसर बी होगा, यानी कि ये वाला। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, टेबल, चेयर और फर्नीचर। टेबल, चेयर और फर्नीचर का मतलब क्या है कि फर्नीचर है, दोनों फर्नीचर हैं, टेबल भी एक फर्नीचर में आता है और चेयर भी फर्नीचर में आता है, तो इस तरीके से इसका आंसर जो होगा वो आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, वीक, डे, ईयर। वीक, डे, ईयर का मतलब क्या है कि देखिए जो ईयर होता है, ईयर के अंदर क्या आता है, वीक आता है ना, और वीक के अंदर क्या आता है, डे आता है, तो इस तरीके से ये वाला डायग्राम होगा, तो इसका आंसर आपका ए वाला होगा। नेक्स्ट बात करें 4th की, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल लेकर के बताया था, जज, थीफ और क्रिमिनल। अब इसमें बात करें तो इसमें क्या है कि देखो क्रिमिनल के अंदर ही तो थीफ आता है, यानी कि अपराधी जो होता है, अपराधी तो माना जाता है चोर को। अब जज उनको सजा देता है, तो जो थीफ है वो तो क्रिमिनल के अंदर आ जाएगा और जज बिल्कुल अलग हो जाएगा, तो इस तरीके से इसका आंसर ई होगा। नेक्स्ट अगर अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर 5 की, हस्बैंड, वाइफ और फैमिली। मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको, तो फैमिली के अंदर ही तो आते हैं ये हस्बैंड और वाइफ, तो इस तरीके से इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल और पॉलीगन। कोई भी एक पॉलीगन होता है, पॉलीगन के अंदर क्या आता है आपका, रेक्टेंगल आता है, रेक्टेंगल के अंदर क्या आता है, स्क्वायर आता है, तो इस तरीके से इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7, बस, कार, व्हीकल। तो जो व्हीकल होते हैं ये बस और कार दोनों व्हीकल के अंदर ही तो आते हैं, इस तरीके से इसका आंसर बी होगा। एंजाइटी, इंटेलिजेंस, बाथरूम। अब देखिए इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता, बुद्धिमान आदमी अलग है बिल्कुल, एंजाइटी चिंता, बाथरूम, तो तीनों चीज़ों में कहीं कोई लिंकअप नहीं है, कोई भी लिंकेज नहीं है, तो इस तरीके से इसका आंसर सी होगा। तीनों बिल्कुल ही अलग है, इंटेलिजेंस अलग है, एंजाइटी अलग है, बाथरूम अलग है। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, हाउस, बेडरूम, बाथरूम। तो जो हाउस होता है, हाउस के अंदर ही तो बेडरूम और बाथरूम आते हैं, इस तरीके से इसका आंसर बी होगा। मस्टर्ड, बार्ले, पोटैटो। तो मस्टर्ड जो होता है, मस्टर्ड सरसों होता है, और बार्ले जौ होता है, और पोटैटो आलू होता है, तो ये तीनों अलग अलग हैं, बार्ले, पोटैटो और मस्टर्ड, ये तीनों अलग हैं। अगर इसके अंदर कहता है कि एक वर्ड और दे देता है, यहाँ पर फील्ड दे देता किसी एक की जगह, अगर फील्ड देता, फील्ड का मतलब होता है खेत, तो खेत के अंदर दो चीज़ आ जाती हैं, बड़ा वाला आ जाता है और उसके अंदर कोई दो चीज़ आ जाती हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर मस्टर्ड दे देता और यहाँ पर बार्ले दे देता और इसको दे देता फील्ड पोटैटो की जगह, तो फील्ड के अंदर दोनों चीज़ आ जाती है, अगर इस तरीके का होता तो। अब इस अगर ये तीनों दे रखे हैं तो इसका आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट, ये 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। इसी तरीके से 10 क्वेश्चन और हैं, टोटल मैं आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पे। इन दी फॉलोइंग क्वेश्चंस 3 क्लासेस आर गिवन आउट ऑफ द 5 फिगर्स, यानी कि 3 क्लासेस दे रखी हैं 5 फिगर के अंदर, दैट फॉलोज, जो कि हमें फॉलो करनी है। यू आर टू इंडिकेट विच फिगर विल बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंगस्ट दी 3 क्लासेज। तीनों क्लासेस में सबसे बेस्ट फिगर कौन सा रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है उसको हमें बताना है। तो ये आपको क्वेश्चन दे रखे हैं 11 से लेकर के 20 तक। क्वेश्चन नंबर 11, एलिफेंट्स, वॉल्व्स, एनिमल्स। तो जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ही तो एलिफेंट और वॉल्व्स आते हैं, हाथी और भेड़िया ये किसके अंदर आते हैं, एनिमल्स के अंदर ही तो आते हैं, है ना भाई, ह्यूमन तो है नहीं, ये क्या है, एनिमल है, तो एनिमल के अंदर ही दोनों आएंगे, तो इस तरीके का इसका आंसर जो होगा वो आंसर सी होगा। नेक्स्ट बात करें हम क्वेश्चन नंबर 12 की, यानी कि मेटल, आयरन और क्लोरीन। तो देखिए अगर हम बात करें आयरन की, तो आयरन किसके अंदर आता है, एक मेटल के अंदर ही तो आता है, मेटल ही तो है, तो मेटल के अंदर आयरन आएगा और क्लोरीन बिल्कुल अलग होगा, इस तरीके से इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या है, मैमल्स, काउज, क्रॉस। अब देखिए अगर मैमल्स की बात करें
तो मैमल्स क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं। काउज जो होते हैं यानी कि गाय जो होती है हमारी, वो क्या होती है, स्तनधारी होती है। तो गाय किसके अंदर आएगी, मैमल्स के अंदर आएगी, और क्रॉस बिल्कुल अलग होता है, ये स्तनधारी नहीं होता है। तो इस तरीके से ये क्रॉस अलग आएंगे और मैमल्स के अंदर काउज आएगा। तो इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, वोमेन, मदर्स और विडोज, जिसका अभी मैंने एग्जाम्पल लेकर के आपको बताया था। तो इसका आंसर किस तरीके से होगा, तो इसको हमने क्या मान लिया, मान लीजिए वोमेन, और अगर बात करें इसकी तो ये है मदर। तो वोमेन के अंदर ही तो मदर आएंगी, जितनी भी माएँ हैं वो किसके अंदर आएंगी, औरतें ही हैं ना माएँ। अब बात करें विडोज की, अब बात करें अगर इसकी, तो विडोज जो हैं, कुछ माएँ जो होंगी वो विडोज हो सकती हैं, और भी औरत हो सकती हैं, तो और भी औरत भी उनमें से भी विडोज हो सकती हैं। तो विडोज माएँ भी हो सकती हैं और औरतें भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर जो होगा वो आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, ऑथर्स, टीचर्स और मेन। अब देखिए इसकी बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या है कि कुछ मेन जो होते हैं, कुछ आदमी जो होते हैं, और इसको ले लिया हमने टीचर, तो कुछ आदमी टीचर हो सकते हैं, बिल्कुल बात सही है। और जो कुछ ऑथर जो होते हैं, आदमी तो होंगे ही, ऑब्वियस सी बात है, और उनमें से टीचर भी हो सकते हैं। इस तरीके से इन तीनों का आपस में लिंकेज है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट, केरला, बिहार, इंडिया। तो जो इंडिया है, इंडिया देश है, कंट्री का नाम है, हमारे कंट्री का नाम इंडिया है। तो इंडिया के अंदर केरला और बिहार क्या है, दोनों स्टेट हैं, आपस में बराबर हैं। तो इस तरीके से इन दोनों को आपस में बराबर बिठा दिया और ये इसके इंडिया के अंदर आएंगे। इस तरीके से इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, ऑटोमोबाइल्स, कार्स, मोटरसाइकिल्स। अब देखिए जो ऑटोमोबाइल्स में ही तो आते हैं कार्स और मोटरसाइकिल। इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रिक, हाउस और ब्रिज। अब देखिए ब्रिक जो होती है, ये ब्रिक है, अब देख रहे हैं इसको। अब ये जो ब्रिक है, ब्रिक से कुछ घर भी बन सकते हैं और कुछ ब्रिजेस भी आपने देखे होंगे। कुछ ब्रिज पूरे ब्रिक के भी नहीं होते और आधे ब्रिक हो सकता है कि पूरे ब्रिक के भी हो, आधे ब्रिक के भी हो। कुछ हाउस भी ब्रिक के हो सकते हैं, कुछ ब्रिज भी ब्रिक के हो सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि कुछ जो हाउस हैं वो ब्रिक के भी हो सकते हैं और बिना ब्रिक के भी हो सकते हैं। कुछ ब्रिज ब्रिक के भी हो सकते हैं और बिना ब्रिक के भी हो सकते हैं। अगर ये इसका मतलब है कि कुछ है ना, इसका मतलब है कुछ, तो कुछ ब्रिज ब्रिक के भी हो सकते हैं, कुछ ब्रिज बिना ब्रिक के भी हो सकते हैं, है ना। यानी कि अगर आरसीसी के हैं तो बिना ब्रिक के हो गए, अगर ब्रिक से बना हुआ है तो वो ब्रिक का हो गया। इस तरीके से इसका आंसर जो होगा वो ई होगा। तो इसका मतलब होता है कुछ कुछ, अगर एक एक को काटता है तो उसका मतलब होता है कुछ कुछ। टी, कॉफी, बेवरेजेस। अब इसमें बात करें बेवरेज क्या होता है, पेय पदार्थ होता है। तो टी और कॉफी दोनों क्या हैं, पेय पदार्थ हैं। तो इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट है हमारा बॉयज, स्टूडेंट्स और एथलीट्स। अब देखिए, अब चाहे जो स्टूडेंट है चाहे वो एथलीट्स है, होगा तो बॉयज ना। अब ये दोनों को कट करेगा। अब कुछ बॉयज स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कुछ बॉयज एथलीट्स हो सकते हैं, कुछ एथलीट्स स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कुछ एथलीट्स बॉयज हो सकते हैं। इन तीनों का आपस में कुछ कुछ करके रिलेशन है। इस तरीके से इसका आंसर जो होगा वो आंसर ए होगा। मैंने आपको ये जो 20 क्वेश्चन कराए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए कंपटीशन का, हर एक में वेन डायग्राम से 2 से 3 क्वेश्चन एटलीस्ट आते ही आते हैं और मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया। इसी तरीके से मैं आपको और भी वीडियो लेकर के आऊँगा।